नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज 14 अगस्त 2025 की मुरली चर्चा में तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें सच्चा पुरुषार्थ करने और अपनी दृष्टि को पवित्र बनाने की बहुत प्यारी, बहुत दिल को छूने वाली सीख दी है। जिससे हम उनके और करीब महसूस कर सकें, है ना? हाँ, बिल्कुल। और मुरली का सार भी यही है कि बाबा से सच्चा रहना, दिल साफ रखना कितना जरूरी है। उन्होंने कहा अपना रोज का सच्चा सच्चा चार्ट रखो, मतलब अपनी प्रगति को ईमानदारी से जांचो और किसी को भी दुख नहीं देना है। हाँ, बस एक बाप की श्रेष्ठ मत, उनकी जो प्यार भरी श्रीमत है उसी पर चलते रहना है। सही कहा। और ये जो पुरुषार्थ है, ये मेहनत, ये खास उन आत्माओं के लिए है जो पूरे 84 जन्मों के चक्र में आती हैं। अच्छा। लक्ष्य क्या है? नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना। वाह। और इसके लिए कर्मेंद्रियों पर, खासकर आंखों पर पूरा पूरा नियंत्रण चाहिए। हाँ, बाबा ने इस पर बहुत जोर दिया है। बहुत स्पष्ट कहा है बाबा ने। अगर अब भी किसी को देखने से मन में कोई गलत ख्याल, विकारी ख्याल आते हैं, जिसे वो क्रिमिनल आई कहते हैं। हाँ, क्रिमिनल आई होती है, तो समझना चाहिए कि वो आत्मा शायद पूरे 84 जन्म लेने वाली नहीं है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण इशारा है बाबा का। बाबा हमें ये भी याद दिलाते हैं कि ये दुनिया अभी पाप की दुनिया है, रावण राज्य है, मतलब दुख धाम है। हम भले इसमें रहते हैं, पर हमारी बुद्धि, हमारा मन इससे जैसे किनारा किया हुआ है। बिल्कुल न्यारे हैं। हाँ, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये वो सबसे ऊंचा, सबसे कल्याणकारी समय है जब बाप खुद आकर हमें पढ़ाते हैं। बिल्कुल। और इसी संगम युग पर ही तो हमें वो बेहद का बाप शिव बाबा अपनी सबसे श्रेष्ठ राय, मतलब श्रीमत देते हैं, ताकि हम स्वर्ग के मालिक बने। हाँ, ताकि हम आने वाले स्वर्ग सुख धाम के मालिक बन सकें। और देखिए, ये ज्ञान देने वाला कोई देहधारी गुरु नहीं, बल्कि स्वयं निराकार परमात्मा शिव हैं। वो हमें आत्मा समझकर पढ़ाते हैं, देह से परे। पंजी। तो बाबा की शिक्षाओं का फाउंडेशन क्या है? मतलब सबसे मुख्य बात है उन्हें याद करना। जितना हम प्यार से, दिल से बाबा को याद करेंगे, हमारे पिछले जन्मों के जो विकर्म हैं, वो विनाश होंगे और हम पवित्र बनेंगे। ये पहली और सबसे जरूरी सब्जेक्ट है, याद और पवित्रता। हाँ, और साथ में किसी को दुख न देना, यही है सीधी राह। पर इसमें संतुलन भी तो चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए। सिर्फ याद में बैठना काफी नहीं, कर्म भी तो श्रेष्ठ होने चाहिए। हाँ। अगर देह अभिमान में आकर, मतलब मैं शरीर हूँ, इस नशे में आकर कोई उल्टे कर्म करता है, किसी पर क्रोध करता है या हाथ उठाता है, तो बाबा कहते हैं वो दुख देने वाली पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे फिर? सही बात है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कर्म भी दिव्य हो। इसीलिए बाबा रोज रात को अपना चार्ट देखने की प्रेरणा देते हैं। हाँ, वो रोज की चेकिंग, अपनी चेकिंग, कहाँ उन्नति की, कहाँ भी सुधार की जरूरत है, ये एक तरह से रोज अपना एक्सरे निकालना हुआ। और बाबा आँखों पर, हमारी दृष्टि पर तो बहुत ही जोर देते हैं, बहुत ज्यादा। कहते हैं ये आँखें धोखा देती हैं, ये आत्मा की खिड़कियां हैं जहाँ से माया बड़ी आसानी से अंदर आ सकती है। सही कहा। इसलिए सारा मदार, सारी चेकिंग आँखों पर रखनी है। और छोटी छोटी बातों में भी मर्यादा पालन जरूरी बताया, जैसे बाबा के घर इस यज्ञ में बिना पूछे कोई चीज न उठाना। अच्छा। ये सब नियम हमें अनुशासन सिखाते हैं, दिव्यता लाते हैं। दृष्टि कैसी चाहिए फिर? दृष्टि बहुत शीतल, बहुत रूहानी चाहिए। अभ्यास करना है खुद को अशरीरी आत्मा समझने का। ये अभ्यास। हाँ, ये अभ्यास धीरे धीरे हमें कर्मातीत अवस्था की ओर ले जाएगा। वो स्थिति जब हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। हाँ, ये अवस्था अंत में आएगी, पिछाड़ी में, पर इसका पुरुषार्थ अभी से तेज करना है। साकार में बाबा इसीलिए तो चार्ट मंगाते थे, अच्छा, ताकि पता चले। हाँ, ताकि बच्चों की स्थिति जानकर उन्हें सही डायरेक्शन दे सकें, खबरदार कर सकें, और बच्चे अपना बोझ बाबा को देकर एकदम हल्के हो जाएं। ये तो बाबा का कितना बड़ा प्यार है। बिल्कुल, कितनी बड़ी मदद है। सचमुच। बाबा ऐसे सपूत बच्चों से बहुत प्यार करते हैं जो सच्चाई से अपना चार्ट रखते हैं, जिनका व्यवहार, मैनर्स अच्छे हो, जिनकी चलन दिव्य हो। हाँ, और बाबा जानते हैं कि अभी यात्रा चल रही है, कोई एकदम परफेक्ट, संपूर्ण नहीं बना है। हाँ, ये तो है। पर वो हमारी सच्चाई देखते हैं, हमारी ईमानदारी, हमारा पुरुषार्थ देखते हैं और उसी से खुश होते हैं। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य बातें क्या रही? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर कोई भूल या विकर्म हुए हैं
तो उन्हें सच्चे दिल से बाप को बताकर अपना बोझ हल्का करना है। हाँ, बोझ हल्का करना है और अब किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा का सपूत बच्चा बनकर रहना है। बिल्कुल। और दूसरा करना है। और देखिए, आज का वरदान भी इसी पुरुषार्थ को कितनी शक्ति देता है। क्या है वरदान? अपने ऊंचे लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली अर्थात पवित्र और हैप्पी अर्थात खुश रहने वाले बनो। बाबा कहते हैं, दुनिया की कोई भी प्राप्ति अगर हमारी अविनाशी खुशी छीन रही है तो उसे छोड़ दो, पर अपनी रूहानी खुशी कभी नहीं छोड़ो। वाओ, ये बहुत गहरी बात है। और स्लोगन है, गुण मूरत बनकर गुणों का दान करते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। अपनी स्थिति से सेवा। हाँ, अपने शांत और शक्तिशाली स्वरूप से। तो आज बाबा ने हमें बहुत प्यार से आत्मनिरीक्षण की, खासकर अपनी दृष्टि और अपने कर्मों पर ध्यान देने की, और पूरी सच्चाई से अपना चार्ट रख हल्के रहने की प्रेरणा दी है। यही सच्चा पुरुषार्थ हमें मंजिल तक ले जाएगा और बाबा के दिल के एकदम करीब ले आएगा। हाँ जी, तो आज की चर्चा से ये एक विचार साथ लेकर जाएं सब, कि अपनी रोज की दिनचर्या में अपनी दृष्टि को शीतल और पवित्र रखने के लिए हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा अभ्यास या संकल्प पक्का कर सकते हैं। हाँ, जिससे हमारी अपनी स्थिति भी ऊंची बने और प्यारे बाबा को भी हमसे खुशी महसूस हो। हाँ। इस पर सोचें। ओम शांति। ओम शांति।